हाँ गुरु जी। जा रही है? गुरु जी आपकी आवाज। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जा रही है नहीं? हेलो, क्या गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय सिया राम, जय सिया राम। जय हाँ, राम, ये बीच बीच में कट राम जाता है। सिया राम। हाँ हाँ हाँ, अभी। जय सिया राम, जय सिया राम, प्रणाम भगवान, जय सिया राम। प्रणाम जय प्रणाम। सिया राम। आवाज जा रही है? जा रही है हाँ आवाज? अभी आ अब रही तो है। आ रही है। अच्छा, भगवान की कृपा। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय रक्ताम्भोजगलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवादि सेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणम् शुकं सक्षुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। हे जानकी चरणनूपुरलब्धभाव हे राघवेन्द्र चरणार्पितसर्वसौख्य हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दन्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री भगवान राधा मुकुंद की अपार करुणा से प्राप्त इस पवित्र क्षण को सफल करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रस्तुत प्रसंग को सामने रखकर प्रदत्त बुद्धि का विनियोग कर रहा हूँ। जितने भी श्रोत्री मंडली हैं सबको प्रणाम करता हूँ और विशेष करके इस श्री कृष्ण करुणा भागीरथी के प्रवाहक हमारे आचार्य द्वय जो मेरे लिए सर्वथा वंदनीय हैं, उन दोनों के युगल चरणों में बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ। प्रसंग तो स्फुट ही है और प्रसंगानुरूप पहले भगवान बादरायण के अधरामृत का पान करता हूँ और अर्थात उस श्लोक का उच्चारण करता हूँ जो प्राप्त है। जनन्युपहृतं प्राश्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ संविश्य वर्ष
आयाम शुशुपुतुर सुखम शुशुपुतुर्दे एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः अथ गावश्च गोपाश्च निराघातपपीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्याः तृषार्ता विषदूषितम्। यह तो मंगलमय श्लोक भगवान बादरायण का है। हमारे यहाँ भगवान हमारे भाग्य के जो भगवान हैं उनमें और ज्ञानियों के यहाँ जो भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, उनमें तत्वतः ऐक्य होने पर भी बहुत भेद है। इसलिए हम भगवान के उपासक हैं। और यह जो भगवान अभी लीला कर रहे हैं, ब्रह्म का ऐसा साधारणीकरण है जिसको अवतार कह सकते हैं, जिसको भगवान की जो लीला का विग्रह है ये कह सकते हैं। लोक सुलभ लीला के द्वारा भगवान भक्तों के चित्त का आकर्षण करते हैं। यही भगवान कृष्ण का कृष्णत्व है। पूर्ण ब्रह्म होकर के भी भगवान मानव बल लीला करते हैं। हर्ष विषाद चिंता ही नहीं, रण छोर का लना भी स्वीकार करते हैं। कैसी अद्भुत लीला शक्ति है, परिपूर्ण आनंद जिसमें जिससे भय को भी भय होता है। माँ यशोदा के डर से रोना प्रसिद्ध है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहति विमोहयति भीरपि यद्विभेति। विश्वंभर है भगवान, फिर भी उनका भूख लगना हद हो गई। काम स्तन्य कामा, सर्वेश्वर का चोरी करना। चौर्य विशंकिते क्षणः, चोरी नहीं करना, चोरी के कारण जो प्राप्त दंड है उसकी आशंका से भगवान के सुंदर लोचन हो गए। सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? सर्वशक्तिमान होकर अर्थात सर्व प्रसंग रहित सर्वनिर्वाहक सामर्थ्य को ही शक्ति कहते हैं। और ऐसे भगवान का थक जाना लगता है बद तो व्याघात, लेकिन नहीं। आचार्य चरण विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं नहीं, भगवान थकते हैं। कच्चित क्रीड़ा परिश्रांता, भगवान खेलते खेलते थक जाते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं भैया ये भक्तों के भगवान हैं, यह चर्चा ज्ञानियों के भाग्य में नहीं है। वहां तो अपहत पापमा विजरो विजगत सहा इत्यादि का विवेचन है। और यहाँ के राम सब में रमन करते हुए भी, वो श्लोक आपने सुना होगा, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पानिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजा। मृजित पथरुजा का क्या तात्पर्य हुआ? अर्थात जिस भगवान के हद हो गई, श्री जी के कर स्पर्श भी सहन नहीं होता जिस भगवान को, और ऐसे भगवान की थकान हनुमान जी जैसे परम पहलवान मिटाते हैं। और लिखा है भगवान वादरायण ने, मृजित पथरुजः यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। हरिंद्र पद से हनुमान जी विवक्षित है, सुग्रीव जी नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी ने इसके अर्थ का प्रकाशन किया, बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। चरण कमल को कौन दबा रहे हैं? तो बड़भागी अंगद और हनुमान जी हैं। अनुज लक्ष्मण जी हो गए हनुमान जी। और जब हनुमान जी सेवा करते होंगे तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं हनुमान जी जोर से लगाइए, ताकत लगाइए।
तो इतने सुकुमार भगवान, उनके चरण इतने परम सुकुमार, अथापि मृजित पथरुजः यो हरीन्द्र अनुजाभ्याम। तो ऐसी लीला शक्ति कि बड़े बड़े विद्वान चक्कर में आ जाएं, जिसे हम श्रद्धा देवी कहते हैं, जिन्हें या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, वह समझ नहीं पा रही है। समर्थ का, व्यापक का, सर्वज्ञ का अपनी पत्नी को न जान पाना कि हमारी मेरी पत्नी का हरण किसने किया, हद हो गई। और न ढूंढ पा रहा है आनंद, हा सीते के न नीते कहकर, पता नहीं कभी लता को कभी वृक्ष को पूछ रहा है। बताओ, ये विचित्र भगवान है। पंढरपुर में जाकर के देखिए, वहां जो भगवान विठल नाथ है, वो थक गए। आज भी थके थके भगवान कटी पर हाथ धारण करके भक्त की राह देख रहे हैं। आज के लोग पर्यावरण शुद्धि की चर्चा करते हैं, चिंता भी करते हैं। प्रकृति का ईश्वर बहुत पहले से ही जागरूक है। प्रकृति का उच्छृंखल दोहन करोगे तो मरोगे। याद रखना, अब भगवान को लगा कि जरा यमुना जी का शोधन हो जाए। बहाना बना लिया ठाकुर जी ने स्वयं। लीला का ताना बाना उनकी लीला शक्ति ने सब रच दिया। और भगवान को लगा मेरा नाम कृष्ण, श्री यमुना जी का नाम कृष्णा। तो एक कृष्ण और कृष्णा के बीच में ये कृष्ण सर्प कालिये नाग क्या कर रहा है? हटाओ इसको। मेरी प्रेयसी कालिंदी कृष्णा, फिर कृष्ण और कृष्णा के मध्य में यही अनपेक्षित तत्व क्या कर रहा है? कृष्ण सर्प, काली सर्प का भगवान ने, इसलिए भगवान ने इसमें प्रवेश किया और श्री यमुना जी का शोधन किया। शोधन करना तो केवल कहने की दृष्टि से है, थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें 1-2 मिनट, उसके बाद पुनः। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि चित्त शुद्धि जो है, सही अर्थ में सकल साधन का आधार है। चाहे आप ज्ञानी बनना चाहे, भगवान का अति उत्कट प्रेम प्राप्त करना चाहे, या कर्मनिष्ठ होना चाहे, चित्त शुद्धि तो चाहिए भाई। सत्व की शुद्धि सभी की भूमिका है। विषय सेवन ही बहुत बड़ा विष है, जो अंतःकरण को दूषित कर देता है। चित्त में श्री भगवान के आविर्भाव के बिना वह कभी चित्त शुद्ध नहीं होता। आप लाख प्रयास करो, भागवत संग से ही उसकी शुद्धि होती है। विषय की जो सूक्ष्म वासना होती है, अंतःकरण में खूब निगूढ़ छिप करके बैठी रहती है, जिसका निग्रह करना होगा। स्वयं कुछ नहीं करेंगे जब तक श्री भगवान का पदार्पण नहीं होगा, होने से ही वह चित्त शुद्ध होगा। अन्यथा गीता जी के वचन को याद कीजिए, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अनादि काल प्रवृत्त यह अचित संसर्ग कृत जो प्राचीन वासनाएं हैं, याद रखिए, भगवत पदार्पण के बिना इस अचित संसर्ग जन्य जो प्राचीन वासना है को वहां से भगाना बहुत कठिन है। अस्तु, तो इस प्रकार भगवान की कथा में भगवान जैसे वहां कालिये दह में प्रविष्ट हुए, श्री यमुना जी को कालिये नाग से मुक्त किया, वैसे हमारे हृदय में जो कालिये नाग बैठा है, इसको कौन मुक्त करेगा? इसको मुक्त करेगी भगवान। क्योंकि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम दुनोति शमलं कृष्णः शरीरस्य यथा सरत। और इतना ही नहीं, भगवान मंदिर वाले भगवान भी बहुत काम के हैं, लेकिन जब हमारे संकीर्तन के विषय भगवान बनते हैं, हमारे गुणानुवाद के विषय जब भगवान बनते हैं, श्रवण के विषय जब भगवान बनते हैं, तो उस भगवान में वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है। उनकी ताकत बहुत, भगवान में तो सब ताकत है, हमारे लिए उनका कल्याण करत तो बहुत ही बढ़ जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम च पुंसाम। और उसके बाद प्रविश्य चित्तम विघ्नोत्कर्षम यथा तमोर को भ्रमिवाति बातः इत्यादि इत्यादि कह के हमारे हृदय में जो वासना है
उसका निर्मूलन इसी कथा वाले भगवान करेंगे, जो संकीर्तन के विषय बनते हैं, जो श्रवण के विषय बनते हैं। और इसीलिए यहाँ का ये कहना, अब भगवान का अध्वश्रम दूर हो गया, मज्जन के द्वारा, उन्मर्दन आदि के द्वारा, निविम वसित्वा, और फिर वस्त्र धारण करा करके, और रुचिर वस्त्र धारण करा करके, जो अब ठीक शयन से पूर्व जिस प्रकार का वस्त्र भगवान को परिधापित किया जाना चाहिए, यशोदा मैया ने, श्री रोहिणी मैया ने दोनों मिल करके युगल सरकार को उस प्रकार पहनाया और खूब सुंदर दिव्य स्रग गंध मंडित किया भगवान को। और उसके बाद ठाकुर जी महाराज के ग्रहण करने के लिए जननी के द्वारा उपहृत, जननी का मतलब पूरा अधिकार है, ज्ञानियों को क्या अधिकार नहीं है, कर्मनिष्ठों को अधिकार नहीं कि भगवान के पास तक पहुंच जाए, और लेकिन जननी के द्वारा उपहृत, भगवान भक्त के द्वारा उपहृत को बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते ही हैं। जनन्युपहृतम प्राश्य स्वाद्वन्नम उपलालितो संविश्य वर्षय्यायाम सुखम सुषुपुतुर व्रजे। यहाँ तक कि मूलार्थ की चर्चा भगवत कृपा से कल हुई थी। आज उस श्लोक का उच्चारण, एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित यजौ राममृते राजन् कालिंदीं सखिभिर्वृतः कर्मेलका कंटक जालमेव। देखिए, रामम मृते, ये रीते के योग में द्वितीया है। यद्यपि सूत्रकार तो बताते हैं भाई पंचमी होनी चाहिए, लेकिन क्या भगवान बादरायण किसी वैयाकरण की गुलाम है? और ऐसे भी ततोन्यत्रापि दृश्यते उपसर्वत्सो कार्यादिषु त्रिषु द्वितीया मृडितांशु ततोन्यत्रापि दृश्यते। तो अन्यत्रापि दृश्यते इत्यादि के योग में भी द्वितीया का दर्शन पुराण आदि में होता है। सहसा आर्ष मानने की आवश्यकता नहीं है। रीतिपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे इत्यादि के समान। तो श्री राम, नाम तो इनका राम ही है, लेकिन बलाधिक्यात बलम विदु, बल का प्राचुर्य बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बलराम नाम से, श्री बलभद्र नाम से लोक में प्रसिद्ध है, सर्वत्र लोक वेद में सर्वत्र प्रसिद्ध है। और एवं स भगवान, इसकी भूमिका लिखते हुए आचार्य चरण ने बहुत अच्छा कहा है, उसको मैं अब आपके चरणों में निवेदन करता हूं। श्री 47वें नंबर 46वें श्लोक की व्याख्या तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने नहीं किया, लेकिन एवं से आरब्ध होने वाले इस श्लोक की व्याख्या उन्होंने जरूर की। जनन्युपहृतम इस श्लोक की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, जो मेरे पास टीका है उसके आधार पर नहीं की। अब ये कह रहे हैं कि एवं स भगवान कृष्ण लीलांतर में प्रवेश कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने यहां लिखा कि एवं कार्तिक गोपाष्टमी दिन लीलाम समाप्य। देखिए, इनकी विशेषता है कि कौन लीला किस दिन को हुई, किस तिथि को हुई, इसका निर्देश भी करते जाते हैं। जब भक्ति प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो तिथि आदि का बोध और ऐसे सहसा नहीं होता, बहुत आयास करना पड़ता है तिथि आदि का अनुसंधान करके निर्णय करना। तो कार्तिक गोपाष्टमी दिन की लीला को संपन्न करके श्री भगवान की तदवर्षीय निदाघ गतस्य, उसी वर्ष की ग्रीष्म ऋतु में आने वाला जो कोई दिन है, उस दिन की लीला का वर्णन करने के लिए यहाँ से आरंभ करते हैं। आरंभ करेंगे क्या? सएव भगवान कृष्णो, एवं स भगवान कृष्णो, कृष्ण, यहाँ से लीला का आरंभ कर रहे हैं। और यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार जो भगवान कृष्ण है, और इसका तात्पर्य क्या हुआ? स व्रज जनैक जीवन भूतः,
व्रज जन के जो जितने ब्रजवासी हैं उनके जीवन ही है, अर्थात प्राण स्वरूप है, जीवन स्वरूप। ऐसे जो श्री भगवान जो वृंदावन चरहा, जो वृंदावन में विचरण करने वाले हैं, वृंदावन विहारी, ऐसे भगवान कृष्ण इति भगवत्तायाम अपि सार्द्र चित्तः। आहा, ये भगवत्तायाम कहने का मतलब जब जब ब्रह्म भगवान हो जाता है तो अचिंत्य सामर्थ्य संपन्न होता है, अचिंत्य सामर्थ्य सर्वविध ऐश्वर्य संपन्न होता है। तो देखो, जो बहुत बड़ा आदमी होता है धीरे धीरे नीरस होता जाता है। यद्यपि सर्वविध ऐश्वर्य ऐश्वर्य समग्र धर्म से श्रेय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भग कीर्णा, इसमें सर्वविध ऐश्वर्य में करुणा का कहीं उल्लेख नहीं। यद्यपि सर्वविध ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, लेकिन भगवान जो नंद नंदन है, सर्वविध ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी, पूर्ण भगवत्ता मंडित होने पर भी इनका हृदय कितना कारुणिक है। कहते हैं सार्द्र चित्ता, और इसी सार्द्र चित्तता का स्मरण विशेष करते। क्वचित कदाचित गोचारणारंभ वर्षस्य, किसी कभी सहसा किसी एक दिन गाय चारण के आरंभ वाले वर्ष में, जब गोचारण का आरंभ किया गया, ठीक उस वर्ष के ग्रीष्म ऋतु में निदाघ में रामम बिना, श्री दाऊ जी के बिना, दाऊ जी साथ जाते तो क्या दिक्कत होती। तो टीकाकार कह रहे हैं अन्यथा राम, श्री भगवान राम, इन्हें श्री भगवान बलराम जी महाराम बलभद्र के बिना ही भगवान कालिंदी ययौ, श्री यमुना जी के पास भगवान आए, अपने परिकर को साथ लेकर, सखी वर्ग को साथ लेकर भगवान आए। तो कहते हैं ऐसा क्यों, ताऊ जी को साथ में क्यों नहीं लिया, यदि ले लेते तो क्या दिक्कत हो जाती। कहा अन्यथा दाऊ जी को साथ में लेने पर तेन तादृश साहस निषेधमय मातृ शिक्षाया कालीय हृदय प्रवेशो निवार्येत। श्री यशोदा मैया ने डांट करके समझा रखा है भगवान को, ऐसा कोई काम मत करना कन्हैया, तुम उधम मचाते हो, ऐसा कुछ मत करना जो सामान्य से अतिरिक्त हो, उछल कूद और कभी जल में कूद जाना, आग में कूद जाना, ये सब मत करना। उस प्रकार का साहस जिस प्रकार श्री काली मर्दन लीला में भगवान ने साहस दिखाया, तो इस प्रकार की लीला का निषेध कर रखा है श्री यशोदा मैया ने। और उस मैया की शिक्षा के आधार पर दाऊ जी महाराज सुन रहे हैं, और दाऊ जी महाराज ने इस बात को ध्यान में रखा है कि कन्हैया को ऐसा बिल्कुल नहीं करने देना है। तो उस शिक्षा के आधार पर श्री दाऊ जी महाराज काली हृदय में प्रवेश नहीं करने देते। कदाचित भगवान करना भी चाहते तो दाऊ जी निवारित करते, नहीं नहीं करना है, और इसलिए भगवान को ये लीला करनी है। अतः रामम ऋते, श्री बलभद्र महाराज को, भगवान को वहीं छोड़ दिया, उनके बिना ही। इति संभाव्य तस्मिन् दिन एव तत्र गतः, ठीक उसी दिन श्री भगवान का काली दह में प्रवेश वाली लीला के लिए श्री कालिंदी के तट पर प्रस्थान भगवान ने किया। ये बात आई। व्रतः, सखीभिर व्रतः में व्रतः का क्या तात्पर्य है, आचार्य चरण यहाँ लिखते हैं कि व्रतो वेष्टितः, चारों तरफ से उनको वेष्टित करके, श्रीमुख चंद सिख श्रीमुख दर्शनाद्यर्थम सर्वेषाम एव प्रेम स्पर्धजा परितः अंतिका गमनात्, चारों तरफ से घेरने का तात्पर्य है। चारों तरफ से वेष्टित सखागण चारों तरफ से वेष्टित है, इसका क्या तात्पर्य हुआ। इसका तात्पर्य हुआ कि श्री भगवान के मुख कमल के दर्शन के लिए, जिधर भी भगवान मुख को ऐसे करेंगे वहीं भगवान का दर्शन होगा। इधर करेंगे, एक तरफ रहने पर क्या होगा, श्री ठाकुर जी कदाचित इधर मुख करेंगे तो भगवान कतिपय क्षण के लिए भगवान के मुख चंद्र के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए कम से कम सखाओं ने चारों तरफ से, देखो ये झांकी तुलसीदास जी के यहाँ भी है,
मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर। यहां तो भगवान ने ऐश्वर्य को प्रकट कर दिया। मुनियों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं भगवान व्यापक कैसे हैं, विराट कैसे हैं। तो सभी मुनियों ने निर्णय करके चारों तरफ से भगवान को घेर लिया। तो भगवान ने लीला की कि सभी मुनि को ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरी ओर ही है, मेरी ओर भगवान सम्मुख है, मेरी ओर ही देख रहे हैं। मुनि समूह, मानस की पंक्ति है, मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर। सभी सखाओं ने चारों तरफ से भगवान को घेर रखा है और कहा सर्वेशामेव प्रेम स्पर्धया, क्योंकि सब में देखिए प्रेम की स्पर्धा है, मेरा प्रेम अधिक, मुझे प्रेम अधिक। और इस प्रकार परितः अंतिका गमनात्, चारों तरफ से घेर रखा है। अत्यम समीप में न जाने से अंतिक में आगमन के कारण विशेषतः स्नेहेन ब्रजेश्वर्या अनुशासनाच्च, और स्नेह विशेष के कारण ब्रजेश्वरी जो श्री यशोदा मैया हैं उनका विशेष अनुशासन है कि अच्छी तरह से घेर के रखो, और कहीं इसके द्वारा चपल है, पता नहीं क्या कर बैठे, इसलिए तुम सब हमेशा जागरूक रहना, सुरक्षित रहना, सुरक्षित रखना इसको यथा कथनचित। की भाव आया। एक बात जो कल मैं कहते कहते रह गया था, किसी प्रपंच के उदय होने के कारण, जिसका संकेत करते हैं कि देखिए अभी तो कालीय मर्दन लीला का अचानक उपक्रम कैसे किया, अभी अध्याय समाप्ति भी नहीं हुई, अध्याय के आरंभ में लीला विशेष का आरंभ, ये बात तो समझ में आती है। इस पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है कि यहाँ जो अध्याय की समाप्ति करके पुनः अभिनव लीला के लिए अध्याय का आरंभ करना चाहिए था, अचानक लीला का आरंभ समाप्त अध्याय की समाप्ति का नहीं करना, ये क्यों है? उन्होंने कहा क्रम प्राप्तम अपि पूर्वत्र, ये पूर्व ही इस लीला का उल्लेख होना चाहिए, अथापि इसमें कालियदह में भगवान का प्रवेश करना और फिर नाग के द्वारा वेष्टित होना और अन्यान्य इस कतिपय दुखमयतया त्यक्ताम, उस प्रसंग में तो इस लीला को छोड़ दिया गया, और फिर काली दमन लीला का स्मरण करने के बाद और फिर स्मरण आने के कारण आवेश, उस भावावेश में पुनः उनके अनुसंधान करने के कारण प्रथम भाग से वक्तु कहना आरंभ किया जाना चाहिए। फिर भी यहाँ केवल तन्मात्र थोड़ा सा उसका अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। पहले थोड़ा सा कह के इस अध्याय की समाप्ति कर दी। यद्यपि मूल कथा का आरंभ तो अध्याय के आरंभ से ही है, अथापि थोड़ी सी लीला का संकेत करके फिर अध्याय को संपन्न कर दिया। कहा ऐसा क्यों किया? दूसरी बात कि यद्यपि लीला का थोड़ा संकेत भी पर्याप्त था, लेकिन एक प्रश्न परीक्षित जी के मन में जीवित रहता कि भगवान श्री यमुना जी के तट पर विहार करते हैं, स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान नंदनंदन श्री यमुना जी के तट पर विहार करते हैं, ऐसी स्थिति में भी यमुना जी का वह दोष नहीं समाप्त हुआ। कालिए नाग उसके विष से संपर्क जन्य जो दोष है वह दोष समाप्त नहीं हुआ, सदोषो नापगतः। तो श्रोताओं के अपरितोषम आशंक्य, श्रोता के मन में यह परितोष नहीं होता, इसकी आशंका करके फिर अध्याय के आरंभ में दूषिताम विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, इस श्लोक के द्वारा एक ही पद के द्वारा उस लीला का संसूचन करते हैं, आगे करेंगे, जिसका संकेत करते हैं। राजा के प्रश्न को उद्दीप्यमान आवेश के द्वारा तात्पर्य हुआ, राजा के प्रश्न को उद्दीपित करके थोड़ी चर्चा करके और उसके बाद संपूर्ण चरित्र का विस्तार आगे करेंगे, और उसका उपक्रम अभी ही थोड़ा सा कर देते हैं। ये चर्चा हुई। अब देखिए श्लोक में लिखा है एवं स भगवान कृष्णो, और इस प्रकार श्री भगवान कृष्ण वृंदावन चरः क्वचित ययो राममृते राजन कालीन्दीं सखिभिर्वृतः।
आचार्य चरण ने, यद्यपि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद चरण ने यहाँ जो लिखा है कि दाऊ जी महाराज क्यों नहीं गए, उसका हेतु अलग ढंग से दिया है। उन्होंने कहा कि जन्मर्क्ष शांतिक स्नानार्थम मातृभ्याम तस्य तद्दिने गृहे एवं उपवेशितत्वात्। दाऊ जी महाराज उस दिन क्यों नहीं गए, राम जी के बिना ही भगवान कालिंदी तट पर कैसे गए? इसमें कहते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कि देखिए, जन्मर्क्ष शांतिक स्नानार्थम, जन्म नक्षत्र आने पर जन्म नक्षत्र के अधिदेवता की शांति के लिए माता ने, मातृभ्याम का मतलब दोनों ही माताओं के द्वारा, उस दिन श्री दाऊ जी महाराज को घर में ही रोक लिया, घर में ही बिठा करके रखा कि नहीं, आज विशेष पूजन है, विशेष अनुष्ठान है, इसलिए आप नहीं जाओगे, ऐसा कह के रोक लिया। और इसलिए श्री दाऊ जी महाराज उस दिन श्री ठाकुर जी के साथ, श्री भगवान के साथ वहां नहीं गए, इसका उल्लेख यहाँ किया गया। सीताराम सीताराम सीताराम। आगे कहते हैं, टीकांतर में कहते हैं, इत्थम निगूढ़ैश्वर्याम लौकिकीं लीलाम उक्त्वा तालीवन क्रीड़ा प्रसंगेन प्रकटेश्वर्य, एक सेकंड, ये कोई, हाँ, प्रकटेश्वर्याम ताम वक्षन कालीय दमनम वक्तुम आरभते एवमिति। और इसका तात्पर्य आचार्य चरण बृहद वैष्णवी तोषनिकार आचार्य चरण कहते हैं कि इस प्रकार यह जो लीला थी जिसमें ऐश्वर्य का गोपन किया गया था, ऐसी प्रायः लौकिक लीला। लौकिक लीला का तात्पर्य है किसी भगवान का वैसा स्फुट ऐश्वर्य प्रकट नहीं हुआ। और इस लीला को कहने के बाद तालीबन लीला के क्रीड़ा के प्रसंग से श्री भगवान का ऐश्वर्य जब प्रकट हुआ, और इसको बताने की कामना से तो यहाँ कालीय दमन लीला का आरंभ करते हैं इस श्लोक से। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित, इस श्लोक से आरंभ करते हैं। यहाँ कहते हैं कि एवं का मतलब पूर्वोक्त प्रकार है। पूर्वोक्त प्रकार का तात्पर्य क्या हुआ कि गोपालन भृंग आदि की विविध अनुकरण भगवान गोपालन कर ही रहे हैं, और भृंग आदि भ्रमर आदि के विविध लीला का अनुकरण आदि कर रहे हैं। विचित्र पौगंड अवस्था में सुलभ जो लीला है, उन लीलाओं से जब भगवान, तो इस प्रकार स भगवान जो ब्रजजनैक जीवन भूत भगवान हैं और निजेश्वर्य के साक्षात प्रकटयन, जो भगवान अपने ऐश्वर्य को साक्षात प्रकट करते हुए भगवान है ऐसे, और इसीलिए वो कृष्ण है, अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं, अतः कृष्ण है, अर्थात संपूर्ण जगत के चित्त का आकर्षण करने वाले हैं। अथवा यूं मान ले कि भगवान सर्वज्ञ हैं और इसलिए वो कृष्ण कहलाते हैं। सर्वलोक हितार्थम स्वयं अवतीर्ण, उनका प्राकट्य जो हुआ है संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, हित के लिए हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर हैं। और कालीय के दुष्टत्वादि का, कालीय दुष्टत्वादि, कालीय नाग की दुष्टता आदि को अच्छी तरह से जान करके और वृंदावन के जीवन की, जीव समुदाय की रक्षा के लिए, उसके निग्रह और अनुग्रह के लिए, कालीय नाग के पर स्थूल रूप से जो देखते हैं उनको तो निग्रह दिखता है, लेकिन भगवान तो निग्रह क्या, भगवान तो अनुग्रह विग्रह है, इसलिए अनुग्रह ही करते हैं। तो और बाद में नाग पत्नियों ने इसे कहा भी कि इस निग्रह और अनुग्रह के लिए ययौ, इस प्रकार क्रियापद का अन्वय किया। ययौ राममृते राजन कालिंदीम सखिभिर्वृतः। तो वृंदावने
तो वृंदावरे चरण, वृंदावन चरह, इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन में विचरण करते हुए कहीं किसी समय 6 वर्ष के अंतिम में जो ग्रीष्म काल आया था, उस ग्रीष्म काल में और श्री दाऊ जी के बिना ही गए, अन्यथा काली प्रवेश काली ह्रद में प्रवेश श्री दाऊ जी महाराज नहीं करने देते। और यदि भगवान कालीदह में प्रवेश नहीं करते तो ब्रज जन को महान अनर्थ प्राप्त होता कालीदह काली नाग के कारण। तो इसीलिए भगवान ने कालीदह में प्रवेश किया उसके निग्रह अनुग्रह के लिए। एतच्च, ये सारी बातें तो लीला के क्रम में, विवेचन के क्रम में स्पष्ट हो ही जाएगा। इस प्रकार ब्रज जन रमणाभिप्रायेण, जो राममृत में श्री बलभद्र भगवान के लिए जो रामम पद का प्रयोग हुआ, राम पद का प्रयोग हुआ, ये किस अभिप्राय से हुआ कि व्रजजन के चित्त में रमन करते हैं, व्रजजन को रमन कराते हैं, इसलिए उनका राम है, ऐसा कहा। अथवा यूं कह सकते हैं परम स्निग्ध होने के कारण स्वाभिप्रेत जो काली हृदांतः निपातस्य, उनका अपना भी प्रेत जो काली निपात है उसके निवारण की आशंका से कहीं भगवान राम यानी बलभद्र होते तो निश्चित रूप से क्या करते, काली हृदांतः पात निपात को वो रोक देते और इसलिए वो राम कहलाते हैं। राजन ऐसा प्रयोग क्यों किया? श्री परीक्षित जी को उद्दिष्ट करके संबोधन जो प्रयुक्त हुआ राजन, इस पर आचार्य चरण कहते हैं कि राजन इसलिए कहा गया तल्लीला स्मरणेन स्वयं आर्ततया, अर्थात श्री भगवान की लीला का अनुसंधान करके स्वयं अत्यंत आर्त हो गए, व्यथित हुए हैं, इसलिए राजन इस पद का प्रयोग किया श्री सुखदेव भगवान ने। किंबा, दूसरा हेतु दे रहे हैं कि राज्ञा धैर्यार्थम संबोधयति, राजन भगवान की लीला हो रही है, आप धैर्य धारण कीजिएगा, और राजा का धैर्य दृढ़ होता है, इसलिए राजन इस संबुद्धि से धैर्य के लिए उनको राजा के द्वारा धैर्य धारण किया जाए, इस आशय से ऐसा राजन संबोधन किया गया। अथवा राजमानः सन शृणु, अर्थात जैसे राजा दीप्यमान होकर के रहता है, दीप्त रहता है, वैसे ही रह करके कथा सुनो। अथवा तद्दिने काली हृदय जल विहाराद्यर्थम उपयुक्त युक्त अल्पभूषण स्वीकारेण सर्वांग शोभाभिव्यक्ते है। और इस कुछ कहीं कहीं पाठ भेद होने कारण राजा भी पाठ है, उसमें कहते हैं उस दिन जिस दिन भगवान ने ये लीला की, काली हृद में जल विहार आदि के लिए भगवान ने अल्प भूषण को स्वीकार किया, अधिक भूषण, क्योंकि जब स्नान ही करना है, उस हृद में विहार करना है, तो अधिक भूषण की क्या आवश्यकता है। तो फिर भी भगवान की सर्वांग शोभा अभिव्यक्त हो रही है, और इसलिए राजमान होने के कारण राजा ऐसा कहा गया। कालीय दमन के लिए, तेजो विशेष के प्रकाश के लिए राजन इस पद का प्रयोग हुआ, इत्यादि इत्यादि बातें यहाँ कही गई। कहा कालिंदी श्री यमुना जी का नाम है, तो ये तद्धितांत है, कलिंदस्य अपत्यम स्त्री, तो कालिंदी तो ठीक है। कहा कि ऐसा नाम क्यों दिया, का यमुना जी कहते कालिंदी पद का प्रयोग क्यों किया। कहा कलिंग कलिकाल दोषम अन्योन्य कलहंच, कली शब्द का अर्थ होता है ये कलयुग का जो दोष है उसको कली कहते हैं, और एक दूसरे के कलह का नाम, परस्पर लड़ाई झगड़ा करने का नाम भी कलह कली ही है। तो तादृशं तादृशं कलिम द्यति खंडयति इति कलिंदः। अब ये कली के जो अम वाला मकार है इसको रहने दीजिए, प्रशोदरादीनी के जिंदाबाद रहने पर कोई चिंता नहीं है वैयाकरणों को। तो कलिंद बना, अर्थात जो कलह को खंडित करता है वो कलिंद है। और उनकी ऐसे कलिंद की, कलिंद गिरी की नंदिनी है, कलिंद गिरी नंदिनी तरसुद्रमालंबनी। तो कलिंद गिरी की नंदिनी होने के कारण, उनकी पुत्री होने के कारण स्वाभाविक है कि माता पिता के गुण ही संतति में संक्रांत होते हैं,
और इस न्याय से पिता के गुण निश्चित रूप से कालिंदी जी में, श्री यमुना जी में सन्निधापित हैं। इस अर्थ विशेष के अभिव्यंजन के लिए यमुना न कह के कालिंदी पद का प्रयोग किया, और यह भी वैसी ही है। तस्याह अपि तादृशत्वम अभिप्रेतम। श्री कालिंदी जी का भी पितृसुलभ गुण से मंडित होना अपने आप ही अभिप्रेत, भगवान की प्रिया है, प्रेयसी है, इनके लिए तो क्या कहना। जो जो भगवान के सारे कारुण्यादीन में सन्निधापित है। अतः काल्य निस्सारणार्थम, काली नाग को वहां से निकालने के लिए तस्याह यान युक्तमेव, और उनका वहां न जाना तस्याम, तो सर्वथा ये युक्त ही है, ऐसा यहाँ कहा। तो अर्थात श्री भगवान का जो कालिंदी तट पर आना ये सर्वथा अनुगुण ही है, क्योंकि भगवान नहीं जाएंगे तो काली का निस्सारण कौन करेगा। इस टीका में इस प्रकार के अभिप्राय का प्रकाशन किया गया। और अब पुनः मूल श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यद्यपि श्री मन बाल प्रबोधनी कार्य लाइन पंक्ति कहते हैं, इयमपि लीला ऐश्वर्यत्व ज्ञापिका। भगवान का ये काली मर्दन लीला है, काली निग्रह लीला है, ये भगवान के ईश्वरत्व को ज्ञापित करने के लिए। इसलिए सावधानी से सुनो राजन। श्री परीक्षित जी को लक्षित करके भगवान शुक्राचार्य जी कहते हैं, और सही बात है। राजन संबोधन का तात्पर्य यह है, जो आगे भी आएगा, कि इस प्रकार सावधान पूर्वक अभिमुखीकरण, यही तो संबोधन पदार्थ है। मैं कुछ और कहना चाहता था, दिमाग से निकल गया। अब अगले श्लोक का उच्चारण करते हैं। अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिता दुष्टं जलं पपुस्तस्याः तृषार्ताः विषदूषितम्। अथ, इसके बाद, गावश्च गोपाश्च, सारी गायें और गो के रक्षण में नियुक्त जो जितने गोपजन हैं सब, जलम पपु, दुष्टम जलम पपु, सबने विषयुक्त जल का पान किया। कहा किसके? कहा तस्याह, कालिंद्याह, श्री यमुना जी के विषयुक्त जल का पान किया। कहा वो विष कहां से आया? कहा कि विषदूषितम, कालीनाग के संसर्ग के कारण जो विष था, वो विष से दूषित जो जल है, जल तो निर्मल होता है, लेकिन विष से दूषित होने के कारण वह जल दुष्ट हो गया, और जिसे गावश्च गोपाश्च पपु, पिया। कहा क्यों पिया? कहा तृषार्ता, तृट अर्थात प्यास से सब व्यथित थे, सब परेशान थे, जोर की प्यास लगी हुई थी। तृषा से आर्त थे, आपंचे बहलंताना, तो तृषा से अत्यंत आर्त थे, और इसलिए सबने पिया। कहा आखिर ये तृषा कैसी हुई? इसमें कहते हैं कि निदाघा तप पीड़िता, निदाघ गर्मी के कारण, जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु का जो आतप है, प्रचंड गर्मी है, उससे पीड़ित होकर के उन लोगों ने श्री यमुना जी के विषयुक्त विषाक्त जल का पान किया। अथ शनैर्गच्छन्तम् कृष्णं परित्यज्य गावः, यद्यपि गायों का वारण किया गया, अथापि भगवान कृष्ण को छोड़ करके गायें और गोप शीघ्रता से जाकर के कालिये विष से दुष्ट उस यमुना जी के जल का पान किया। और वहां जाने का मूल कारण यही है कि वो सब अत्यंत प्यासे थे। और प्यास में भी क्या कारण है? तो कहा निदाघ के आतप से पीड़ित थे, इसलिए इन्होंने इस प्रकार के जल का पान किया। यह तो साधारण रीति से आचार्यों ने
अब ये कहते हैं कि ऐसा थोड़ा सा बताइए, इसमें मूल बात क्या है। तो आचार्य जनों ने टीका में इन सब का उल्लेख किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने पहले क्या कहा, उस पंक्ति को देख ले। गावः इति पश्चात शनैः आगच्छन्तम, भगवान के पीछे पीछे आने वाली जो गायें हैं, कृष्णम अनपेक्षित तृषार्तत्वात्, भगवान को छोड़ करके तृषा से आर्त होने के कारण द्रुतगामिन्यः तदनुद्रुता केचन गोपाश्च, गायें और धीरे धीरे फिर उसके पीछे पीछे चलने वाले गोप भी वहां यमुना जी के तट पर चले गए और वहां विषाक्त जल का पान किया। यहाँ गावः इति पश्चात शनैः आगच्छतम, सबसे पहले गायें और बाद में उनके पीछे पीछे आने वाले सब बालक आदि भी, और भगवान को छोड़ करके, भगवान तो उसमें सम्मिलित नहीं थे, श्री ठाकुर जी महाराज को छोड़ करके सबने विषाक्त जल का पान किया, और इसका संकेत यहाँ किया गया। हाँ, आचार्य चरण कुछ विशेष समझाते हैं। गावश्च गोपाश्च अथ अनंतरमेव पपुः, अनंतरमेव उसके तत्काल बाद पिया है। गावः तावत अन्यत्र चालिताः अपि, यद्यपि सब जानते थे कि यमुना जी का जल विष दूषित है, अथापि अन्यत्र चालिताः अपि, प्रयास पूर्वक गायों को अन्यत्र किया गया कि कहीं गाय तो गाय है, अचानक पीने लग जाए, तो गायों का वारण किया गया, अन्यत्र गायों को हटाया गया। अथापि निदाघ आतप से पीड़ित होने के कारण तज्जल जलम ऊर्ध्वात, और उस जल के कारण क्या हो, यमुना तीरात दृष्टवा, यमुना जी के तट से उस जल को देखा, और यहाँ लिखते हैं पशुतया तद दोषा ज्ञानादेव, और जल के दोष को न जानने के कारण ही द्रुत गति से जल को पिया, गायें दौड़ कर चली गई। और पपुः गोपाश्च तत्पीड़िता है एवं, और गोपों को तो प्यास लगी ही लगी थी, और किंतु प्रसिद्ध तद्दोष दोषम जानन तासाम मृतिम दृष्टवा, और पहले उस दोष को जानता हुआ और उन सबों की मृत्यु को देखकर शरीर जिहाशया पपुः, कहा कि पहले तो गायें इस प्रकार गईं और बाद में अब शरीर जिहासा, अपने शरीर के परित्याग की कामना, उनकी मृत्यु को देखा, उसके बाद शरीर की जिहासा की कामना से इन लोगों ने भी पपुः इति गेयम, ऐसा समझना चाहिए। अतएव गोपाश्च इति तदनंतरम उक्तम, और लिखा ना कि सबसे पहले कहा गावः, उसके बाद गोपा, तो गायें पहले, और गायों को इस प्रकार देखने के बाद गोपों ने भी इस प्रकार जल पी लिया, ये शरीर की जिहासा से पी लिया, ऐसा अभिप्राय स्पष्ट होता है। तेच अग्रगामिनः कदाचिदेव ज्ञेया, कहा एक बात बताइए कि गायों के पीछे पीछे गोप चलते हैं, ऐसा तो बहुत कम ही देखा जाता है, बहुत कम ही। अग्रगामिनः कदाचिदेव, गोप आगे आगे चले, गाय पीछे पीछे चले, ऐसा तो बहुत कम ही देखा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण से एकांतिकत्वेन पश्चात त्यक्तुम तैः अशक्यत्वात्, भगवान श्री कृष्ण के एकांतिक होने के कारण बाद में त्यक्तुम अशक्यत्वात्, जिनका त्याग किया जाना संभव नहीं था, संख्यातीत गोचारणाय समन्तात भागशः, अर्थात संख्यातीत गोचारणाय, असंख्य गायों के चराने के लिए और चारों ओर, भागशः एव गंतुम तेषाम योग्यत्वात्, उचित था कि दोनों तरफ अलग अलग बट करके चलना ही सर्वथा उचित है। पश्चात गामिना कृष्णेन, और भगवान पीछे पीछे चल रहे थे, और भगवान ने जब देखा गवामपि तत्पाना संभवात, और दृश्यमाना नाम कृष्णेन दृश्यमाना नाम अपि गवामपि, जब भगवान के, यदि भगवान देखते तो भी गायें वहां विषपान नहीं करो, विषयुक्त जल का पान नहीं कर सकती थी। इसलिए मध्य में पहले गायों का पीना, बाद में गोपों का विषयुक्त जल का पीना, और भगवान थोड़े अंतरित थे, अन्यत्र थोड़े दूर थे, और इसलिए ऐसा हो पाया।
अब इसमें कारण बता रहे हैं कि आखिर जल दुष्ट क्यों है। इस पर कहते हैं कि विष से दूषित होने के कारण जल दुष्ट था, जिस दुष्ट जल का पान किया। तो अब इसके बाद अगले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, और वह श्लोक है विषाम्भः तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसः विषाम्भस्तदुपसृत्य तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः। फिर से एक बार श्लोक पढ़ते हैं ताकि जो स्खलन हुआ उसको ठीक किया जाए। विषाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः। यहाँ भगवान शुकाचार्य जी परीक्षित जी महाराज के लिए एक विशेषण देते हैं, कुरुद्वः। और वो संबोधन क्यों है, तो कहा पहले संबोधन का विचार कर लेंगे। संबोधन में इसलिए ऐसा संबोधन दिया, कुरुवंशेपि, कुरुवंश में उत्पन्न होने पर भी दुर्योधन दत्त विषेण, दुर्योधन के द्वारा जब विषदान किया गया भीम के लिए, तो दुर्योधन दत्त विष के द्वारा भीम को जल के किनारे ही फेंक दिया गया। पतित्वा यथा उत्थितः, अर्थात दुर्योधन के द्वारा विष दिए जाने के बाद दुर्योधन के द्वारा विष देने के बाद भीम जैसे जल के किनारे फेंक दिए गए और भगवान की कृपा से बाद में वो उठ गए। ठीक उसी प्रकार इमेपि उत्थित उत्थास्यन्ति इति बोधयितुम, ये भी जितने गोप हैं, जितनी गाय हैं, सब उठ जाएंगी, सब पुनः जीवित हो जाएंगी। इसी अभिप्राय से उनके वंश की लीला, वंश के चरित्र को याद दिलाने के लिए कुरुद्वः ऐसा संबोधन परीक्षित जी के लिए भगवान सुखदेव जी ने किया है। ये आशय श्री वंशीधराचार्य जी ने लिखा है। तो ये श्लोक है विषाम्भस तदुपस्पृश्य। उस उपस्पर्शन ब्राह्मणों को पता है, जो संध्या वंदन करते हैं वो रोज भी तो उपस्पर्शन करते हैं। उपस्पर्शन कहते हैं आचमन को। उपस्पर्शने विनियोगः, संध्या वंदन में रोज ब्राह्मण बोलते हैं। उपस्पृश्य मतलब किंचित आचम्य, थोड़ा सा आचमन कर लेना। तो तत् विषाम्भः उपस्पृश्य, उस विषयुक्त विषाक्त जल का उपस्पर्शन, थोड़ा आचमन करके, थोड़ा पी करके, सर्वे निपेतु, सब धराम से गिर गए। व्यसवः, निपेतु अर्थात विगतः, अशवः ये भ्या, जिनसे प्राण निकल चुके, अर्थात प्राण रहित होकर के गिर गए। कहां गिरे, कहा सलिलांते, श्री यमुना जी के तट पर पीते ही गिरे। विष ने बाद में प्रभाव नहीं किया, विष का विषयुक्त जल का पान किया और सद्य उसने प्रभाव दिखाया और सब गिर गए। आखिर ये सब कैसे हुआ, तो कहा दैवोपहत चेतसः। दैवोपहत चेतसः का आचार्यों ने अपने ढंग से व्याख्यान किया कि आखिर ये सब लीला भगवान की ही है, और इसलिए यहाँ आचार्यों ने अपनी अनुरूप व्याख्यान किया है। एतच्च सर्वम श्री भगवतः भावी लीला विशेषाधिष्ठात्री शक्ति वैभवम एवं, ये जो कुछ भी हो रहा है श्री भगवान की जो भावी लीला है, काली मर्दन लीला, उस लीला विशेष की अधिष्ठात्री शक्ति का ही ये वैभव है। और इसलिए ये जो पद है दैवोपहत चेतसः, इसका विवेचन है देवः, भगवान। भगवान को छोड़ के कौन देव होगा, सही बात है, देव भगवान ही है। देवो भगवान तस्येदम दैवम, और भगवत संबंधी होने के कारण दैव
और दैव का मतलब लीला शक्ति के वैभव का नाम है दैवम। उस दैवम दैवेना, उस लीला शक्ति वैभव के द्वारा उपहृतम ज्ञानम येषाम, अर्थात उपहृत कर दिया गया ज्ञान जिनका, ऐसा ते देवोपहृत चेतसः, देवोपहत चेतसः, अपहत होना चाहिए, देवोपहत उपहृत लिखा है, जो दैव के द्वारा उपहत, उपहत ठीक है, उपहत है ज्ञान जिनका, वे सब दैवोपहत चेतसा हो गए, चेता हो गए। और इसीलिए आगे इसी लीला के क्रम में पहले ही कहा इसी चेष्टितम, और आगे कहेंगे कि कृष्णे कृष्णे नाद्भुत कर्मणा। तो इन दोनों पदों से ये भगवान की ही सारी योजना है, भगवान की जो लीला शक्ति है उन्हीं का ये विलास है, ऐसा समझना चाहिए। उपस्पृश्य का तात्पर्य हुआ थोड़ा सा आचमन करके विषाम्भः। और यद्यपि विषयुक्त जल, विषाक्त जल का प्रयोग तो पहले भी किया जा चुका है, और श्लोक में कहा जा चुका है कि जल कैसा था, वो उसमें लिखा कि विषयुक्त जल का पान किया, लिखा है दुष्टम जलम पपुस्तस्या, और तस्या तृषार्ता है विषदूषितम। तो विषदूषितम पहले भी कह दिया, अब पुनः ये विषाम्बा कहने की क्या जरूरी है। विषयुक्तम, विषदूषितम, दुष्टम जलम, ये बता ही दिया, फिर यहाँ पुनः विषाम्बा कहने की क्या आवश्यकता है। तद विशेष विवक्षया, ये साधारण विषय युक्त नहीं, विशेष विषैला है, इसको बताने के लिए। व्यसवः इव, यद्यपि प्राण निकल नहीं गए, एकदम मृत ही हो गए ऐसा नहीं, मृतवत थे, और इसलिए तादृश दैवमेवत्र कारणम, और इसमें भगवान की लीला विशिष्ट शक्ति का वैभव है, वही मुख्य कारण है, ऐसा आचार्य चरण वैष्णव तोषणीकार प्रभु बताते हैं। विषयुक्तम में उन्होंने कहा विषयुक्तम विषाम्भः, तो कहा विषेन युक्तम युतम, विषयुतम अतादृशम अंबः, यहाँ युत पद का लोप करके मध्यम पद लोपी समास की चर्चा श्री वंशीधराचार्य करते हैं। और यहाँ दैवोपहत चेतसः, इसकी व्याख्या कहते हैं कि दिष्ट नाशित ज्ञाना, क्योंकि देखिए वैष्णव की व्याख्या में और स्मार्त जनों की व्याख्या में अंतर तो होता है। वैष्णव सर्वत्र भगवान की करुणा, भगवान के स्वर्ग, भगवान की लीला माधुर्य का चिंतन करके व्याख्यान करते हैं। तो सलीलाम थे, इन्हें जल के निकट में सब गिर गए, मूर्छित होकर के, प्राण रहित होकर के मानो सब गिर गए। आगे इसकी व्याख्या करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं, लगभग वही भाव इनका भी है कि देवो भगवान तस्सेदम दैवम लीला शक्ति वैभवम तेन उपहित बुद्धयः, और उसी लीला शक्ति वैभव के द्वारा जिनकी बुद्धि उपहत हो गई है, और व्यसवः लीला सौष्ठवार्थम योग माया एवं नित्यानामपि तेषाम, अब देखिए ये तो ऐसा है, और मेरी आंख भी कमजोर है, तो अर्थात तो उनके प्राण तेषाम असून आच्छाद्य तथा दर्शनात्, ये प्राण का आवरण मात्र हुआ। और ये क्यों हुआ, तो कहते हैं कि लीला सौष्ठव के लिए, लीला की सुंदरता के लिए योग माया के द्वारा ही, यद्यपि ये सब भगवान के नित्य परिकर है, तो नित्य ही है, और नित्य होने के कारण इनके प्राणांत का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, फिर केवल उनके प्राण का आवरण हुआ, तेषाम असून आच्छाद्य, ये लीला मात्र हुई, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आज यहीं रहने दिया जाए, और इन श्लोकों का पुनः उच्चारण करके इस प्रसंग को पूर्ण करेंगे। अगले श्लोक का उच्चारण मात्र कर लेते हैं।
वीक्षतान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षयामृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत् ते सम्प्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम। और इस प्रकार इन श्लोकों का उच्चारण करके संजात सकल त्रुटियों के लिए आचार्य चरण में वंदन करता हूँ। श्री हनुमान जी जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं, हमारे सर्वेश्वर हैं, तो हनुमान जी से क्षमा याचना करता हूँ। जो भी श्रोत्री मंडली हैं उन सब से क्षमा याचना करता हूँ कि जैसा उपस्थापन अनुगुण होना चाहिए, भगवान के मंगल में गुणों का कीर्तन एक वैष्णव को जैसा करना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है, फिर भी आप करुणा पूर्वक सुनते हैं। आपकी इस करुणा को प्रणाम करता हूँ, इस दुलार अपनेपन को प्रणाम करता हूँ। सभी श्रोताओं के प्रति कार्तज्ञ का प्रकाशन करके सकल त्रुटियों के लिए भगवान के मंगल में युगल, तो हाँ युगल ही मान लीजिए, भगवान के युगल नाम, क्योंकि हरे श्री राधा जी हैं तो युगल नाम क्यों नहीं हो गया। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।